कि जिस पेड़ के आसपास आप अभी खड़े हैं उसकी तरफ आप नज़र दौड़ाइए। अगर वो कोई बड़ा पेड़ है, जैसे कोई बरगद का पेड़ है, तो कई बार तो 500-500 साल पुराने आपको पेड़ मिलेंगे। कई बार आपको 100-100 साल पुराने पेड़ भी मिलेंगे। और जो आसपास के आजकल के जो पेड़ हैं आपको जो नज़र आएंगे वो 20-30 साल 10 साल पुराने तो कम से कम मिलेंगे। आप उस पेड़ की ऊंचाई को, उसके उसकी छाया को, उसके पत्तियों को देखिए और फिर दिमाग लगाइए, क्या वो एक दिन में बना है वो पेड़ ऐसा यहाँ तक पहुँचा है, या कभी वो बीज रूप में इतना सा था। आप ये समझिए, आज आपने बीज डालना शुरू किया है। मान लीजिए खरीफ की फसल का समय है और आप रबी के बीज डालेंगे, तो क्या वो उग जाएंगे? गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में उगने वाले बीज ही उगेंगे। अगर आपको सर्दी में, सर्दी से पहले अगर कोई बीज उगाना है, तो उसके लिए मतलब उसी बीज को लेकर के आना पड़ेगा। आजकल जैसे गेहूं का समय चल रहा है और पाला चाहिए गेहूं को बढ़ने के लिए और मतलब बड़ा होने के लिए, पकने के लिए। अब अगर आप इसको इस तरीके से बोते हैं कि पाले का समय ही ना हो, सर्दियां ना हो, यानी गर्मियों से पहले आप इसको बो देंगे, तो जब गर्मियाँ आएंगे, आजकल बो दीजिए आप गेहूं को, तो उसके बाद वो उसमें अनाज ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अनुकूल वातावरण नहीं है। तो कोई भी बीज केवल तब अपना फल देगा या अपना फ्रूट देगा या अपना अनाज देगा जब उस या अंकुरित होगा जब उसके अनुकूल वातावरण होगा। तो अनुकूल वातावरण के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बीज डालते जाइए। गिलहरी की खासियत मालूम है आपको? गिलहरी की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि वो जैसे कोई उसको अखरोट मिल गया, बादाम मिल गया, या कोई दूसरा फ्रूट मिल गया, चीकू मिल गया, या कोई कुछ भी, मतलब कोई फ्रूट एक पड़ा हुआ है, वो सोचती है मैं इसे इमरजेंसी में खाऊंगी, और वो जा कर के उसको छुपा देती है किसी मिट्टी में। और कमाल की बात यह है कि वो भूल भी जाती है फिर। तो जब वो भूल जाती है तो वो पड़ा रहता है। अगर वो फ्रूट था तो वो गलेगा, सड़ेगा, फिर केवल बीज रह जाएगा। और फिर अनुकूल वातावरण आएगा, बारिश होगी, वहाँ नमी पहुँचेगी और वातावरण अनुकूल होगा, तो वो बीज अपने आप अंकुरित हो जाता है और इस तरह से जंगल का निर्माण होता है। लोग कहते हैं ना, गिलहरी रूप में मेरा ये सहयोग, गिलहरी का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है जंगल के बनने में। तो ये अ, हमारा जो प्रयास है, आज के समय जो हमारा प्रयास है वो गिलहरी रूप में है। हर जगह हम बीज डाल रहे हैं, पूरे भारत में बीज डाल रहे हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण होगा ये सारे योद्धा निकल के सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि आपने 10 लोगों को समझाया और उसमें से केवल एक ही व्यक्ति सोचा तो वो आ, मतलब कोई नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ा। उसको ये मानिए कि यदि 10 लोगों में से एक व्यक्ति समझ रहा है, या एक भी नहीं समझा और 20 में से एक समझा, मान लीजिए, तो आपको अगर अपनी बात समझाने के लिए 10 लोग चाहिए अपना कोई काम करने के लिए, तो आपको 200 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल ऐसे कीजिए, इस कैलकुलेशन को कीजिए कि 100 लोगों को समझाया था और सिर्फ एक ही आदमी समझ पाया, तो हमें समझे हुए अगर 10 लोग चाहिए तो फिर हमें 1000 लोगों तक जाना पड़ेगा। और इसलिए हम लगातार लोगों तक जा रहे हैं, जहाँ जितने लोग खड़े मिलते हैं हम जा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए पहले, फिर हम बात कहेंगे। जो माने माने, जो ना माने ना माने, बीज तो डल गया दिमाग के अंदर। जैसे ही अनुकूल वातावरण आएगा वो बंदा हमारे साथ होगा। तो आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही देखिए और अपनी सेहत को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देना है, अपना मानसिक संतुलन खराब नहीं होने देना है, ना ही हमें जल्दबाजी करनी है। जल्दबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, हमको तो केवल अपना कर्म करना है। हम ज़्यादा समय दे पाएँ तो ज़्यादा समय दें, कम दे पाएँ तो कम समय दें। आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप सेल्स के पर्सन हैं, तो आप अपने लोगों का दायरा बढ़ाइए, तो आपके पास आपके कस्टमर्स तैयार होंगे। तो आप कोई अच्छी चीज़, ऑर्गेनिक चीज़, कोई बढ़िया चीज़ आप समाज में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कीजिए, उससे आपका घर भी चलेगा। तो मतलब
इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा एक एक्टिव भी रहना है और ये भी सोच करके रहना है कि ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा सब कुछ। हमारे हिसाब से तो हमारे साथ ही चलेंगे जिनको हमारी बात समझ में आई हुई है, तो वो आपके साथ सामंजस्य बना करके चलेंगे। तो आप अभी किसानों का समर्थन करते रहिए, लोगों को जगाते रहिए, लोगों के बीच जाते रहिए। जब लोग समझ जाएंगे तो अपने आप एक कारवां बनेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।